अलीगढ़ में पंचायत चुनाव से पहले परचम पार्टी और राष्ट्रीय परिवर्तन दल की संगठित सभा। राष्ट्रीय परिवर्तन दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष डीपी यादव कार्यक्रम में पहुंचे। सभा के जरिए यादव मुस्लिम और दलितों को एकजुट करने की कवायद। देश प्रदेश में एक बार फिर हिंदू मुस्लिम की कड़वाहट को भूला जा रहा है, बोले डीपी यादव। पीडीए पर अखिलेश और राहुल जी से जनता पूछे क्या मिला है, बोले डीपी यादव। संभल में मंदिर मस्जिद का माहौल नहीं बनना चाहिए था, इससे तकलीफ होती है, बोले डीपी यादव। संभल में जिससे जो गलती हुई है उसे सुधारें, भाईचारे भाईबंदी को न बुगड़े, आपस में मिलकर रहे, डीपी यादव। पीडीए सिर्फ एक परिवार को बढ़ाने का काम कर रही है, उन्हें कोई आज़म नजर नहीं आ रहा, बोले नाज़िम इलाही। आगामी सभी चुनाव एक साथ मिलकर लड़ेंगे, नाज़िम इलाही। एफएम टावर के पास दोनों पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्षों ने संबोधित की सभा। और राष्ट्रीय परिवर्तन दल और परचम पार्टी, इनकी आपस में एक विचारधारा में लेकर के पूरे प्रदेश में यानी पश्चिमी प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो एक नया अभियान हम लोग शुरू करने जा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में पश्चिमी उत्तर प्रदेश का निर्माण होना चाहिए, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश को राजनीतिक तौर पे थोड़ा अनदेखा किया जाता है। यहाँ नौजवान बेरोजगार है, किसान परेशान है, गांव देहात के गरीब गुरबों की किसान मजदूर की व्यवस्था ठीक नहीं है। उस लिहाज को लेकर के ये पहला प्रोग्राम है राष्ट्रीय परिवर्तन दल और परचम पार्टी दोनों ने मिलकर के प्रोग्राम इस उत्तर प्रदेश की राजनीति को शक्ल देने का प्रयास इन दलों द्वारा, इन पार्टियों द्वारा रहेगा। और भी हमारे जो अन्य साथी हैं इसी घटक में, इसी मोर्चे में, वो भी धीरे धीरे आपके सामने आएंगे। जगह जगह प्रदेश में जागरण अभियान के द्वारा पब्लिक को बताने का काम किया जाएगा किस तरह की राजनीति में उनको आगे चल करके प्रदेश का भला हो सकता है, किस तरीके से प्रदेश की हालत बहुत बढ़िया अच्छे तरीके से, इसमें किसान मजदूर, देहात का गांव मजदूर और जो छोटे हमारे व्यापारी भाई हैं, बड़े व्यापारी, यानी सर्व समाज का हित कैसे हो सकता है, इन विचारधाराओं के ऊपर लेकर के ये गठबंधन आगे चलेगा। विशेषकर उत्तर प्रदेश में इस संभावना की तलाश की जाएगी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का नव निर्माण करके एक प्रदेश की जरूरत पूरे उत्तर प्रदेश में अलग अलग प्रदेशों की जरूरत इसलिए है कि अब तक का यह अनुभव बताता है कि जहाँ जहाँ छोटे प्रदेशों का निर्माण हुआ है वो तेजी से उन्नति की तरफ आगे बढ़े हैं, उनकी व्यवस्था ठीक हुई है, उसका सारा सिस्टम किसान से लेकर मजदूर तक, नौजवान विद्यार्थी से लेकर महिलाओं तक सब तरीके से उनकी व्यवस्था को ठीक बनाने का काम छोटे प्रदेशों ने किया है। तो हम भी ये विचारधारा लेकर के आज इस कार्रवाई के साथ इस तरह का विचारधारा की बात कर रहे हैं, राजनीति में तमाम चीजें देखी जा रही हैं, आपने जैसे गाली गलौज वाले मामले सामने आ रहे हैं, तो क्या मानते हैं? देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि अगर राजनीति में गाली गलौज का कोई दर्जा होता नहीं है और ना ही राजनीति में बदले की भावना से किसी राजनीति का दर्जा होता है। वो अलग बात है कि उसमें तो दूषित दिमाग के लोग जिस भाषाओं का प्रयोग करते हों, लेकिन हमारे पार्टी, हमारे दल, हमारे गठबंधन का विचार शुद्ध रूप से समाज का सशक्तिकरण करके, जागरण करके, मिला के भाईबंदी, भाईचारा, आपसदारी को कायम करके आगे बढ़ने का काम किया जाएगा। राजनीति में देखा जा रहा है कि जब हम दोनों गठबंधन किया परचम दल को लेकर, तो वही मुस्लिम समाज का जो विरोध किया जाता वोटों को लेकर, देखिए, बहुत जल्दी से किसी धारणा को बना लेना ये राजनीति की बहुत बड़ी गलती है। सब चीज़ों को देख करके, उनका विश्लेषण करके, उनको महसूस करके उन चीज़ों पर जो चीज़ें रोकने की रोका जाएगा, भ्रष्टाचार को खत्म किया जाएगा, भाईबंदी को, भाईचारे को जो चीज़ें खत्म कर रही हैं उन्हें दूर किया जाएगा राजनीति से। तो कुल मिला के विचारधारा है हमारे साथी और दूसरे जो अन्य राजनीतिक दल हैं, उनमें कई पार्टियां बाकी हैं। आज तो सिर्फ इन दो पार्टियों का मिलन है, पहला प्रोग्राम है, लेकिन लगातार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आगरा से लेकर सहारनपुर तक हमारे वो तमाम लोग, तमाम साथी जो दूसरे दलों में आज काम कर रहे हैं, वो भी आकर के इस विचारधारा को मजबूत और ताकत देने का काम करेंगे। और आगरा से लेके और सहारनपुर तक के जो 27 जिले हैं, उन 27 जिलों में पहला अभियान शुरू किया जाएगा, जन जागरण अभियान और भाईबंदी का अभियान, भाईचारे का अभियान, आपसदारी का अभियान,
और हमारी पुरानी जो रवायत है, जो गंगा जमनी तहजीब है, उसको लेकर के उन बातों पर विचार करके आगे बढ़ा जाएगा। ये तमाम सोच है इस विचारधारा। वही जिस तरीके से अभी छात्रों एबीवी छात्रों पर जब पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज किए और लाठीचार्ज छात्रों के द्वारा उन्हें राजभर के आवास पर भी उनके द्वारा पथराव किया गया। लाठीचार्ज एबीवीपी में हो या किसी दूसरे संगठन में हो, दुर्भाग्यपूर्ण। लाठीचार्ज का कोई दर्जा लोकतंत्र में नहीं होता। लोकतंत्र में आंदोलन हो सकता है, सत्याग्रह हो सकता है, विचारधाराओं की एक दूसरे से बहस हो सकती है, तर्क वितर्क हो सकता है, लेकिन जोर जबरदस्ती, अन्याय, अपराध और लाठीचार्ज का कोई स्थान लोकतंत्र में नहीं छात्रों द्वारा उनके घर पर पथराव किया गया। नहीं, मैं बगैर देखे बगैर जाने किसी बात की यहाँ नहीं कर सकता, लेकिन ये भी जांच का विषय है। अगर ऐसा हुआ है तो जरूर जिसके साथ अन्याय होगा उसका साथ देने के लिए राष्ट्रीय परिवर्तन दल और उनके तमाम अन्य सहयोगी साथी तैयार खड़े हैं उस अभियान को पूरे प्रदर्शन मैंने अभी कहा 1-2 दल नहीं, 9 दल हैं जो हम साथ हैं, जिसका अभी एक राष्ट्रीय कार्यकारिणी की दिल्ली में मीटिंग हुई थी जिसमें तय किया गया था और उस राष्ट्रीय कार्यकारिणी का मैं राष्ट्रीय संयोजक हूँ। इस बात को लेकर चला गया था, उसकी तफसील हम बातचीत में करेंगे। साथियों, समाज, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, पत्रकार बंधु, कई तरह की कई आवाजें आप तमाम लोगों के करीब पहुंची हैं। मैं ना तो इस महफिल की रौनक बनने आया हूं और ना ही बेवजह मुझे अपने स्वागत कराने का शौक है। हम तो मेहनत बस मजदूर लोग हैं। खेतों की क्यारियों में दराते फावड़ा खंभा रहे तो ट्रैक्टर चलाकर बड़े हुए। पिताजी हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, नाम उनका महासत्यपाल था। आजादी के आंदोलन के दौरान हमारी खून की रवायत में देश पे जब भी कभी आंच आएगी या मुश्किल में देश की अस्मत कभी पड़ेगी, हम बेफिक्र अपनी जान को कुर्बान करके देश की रक्षा करने का काम करेंगे। एक ऐसी सरकार है जो सिर्फ और सिर्फ नफरत के बुनियाद पे हिंदुस्तान में बसने वाली आवाम को बांट देना चाहती है। उसने नफरत कूट कर देना चाहती है और सिर्फ अपनी सत्ता अपने राज के लिए हिंदू, मुसलमान, सिख और ईसाई और तमाम धर्मों के बीच में एक दीवार खड़ी कर देने वाली पार्टी जो आज सत्ता में है, वो प्रदेश में है, वो देश में है। दूसरी तरफ वो ताकतें हैं जो सेकुलरिज्म के नाम पर प्रदेश में हो या विपक्ष में सेंटर में हो, जो सेकुलरिज्म के नाम पर दावा तो करते हैं कि हमने